टॉपिक चल रहा था अपना एप्लीकेशन, राइट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये टॉपिक अपना चल रहा है। और अपन ने एक एप्लीकेशन देखे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखे ना अपन ने। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन कैसे करते, ये अपन ने अभी सेकंड एप्लीकेशन ना। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सेकंड एप्लीकेशन ये है टू चेक द correctness of any physical equation, to check the correctness of any formula, physical formula। बस आप फार्मूला लिख लो, किसी फार्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है ना। इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर डायमेंशनली कोई फार्मूला सही है तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि वो फिजिकली भी सही हो। ये एक ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक है। लेकिन अगर कोई फार्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली इनकरेक्ट होता है। तो आप यहाँ पर से एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हो कि हाँ ये फार्मूला सही है कि नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट हो। और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट ही है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं वहां पे। तो इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, है ना। इफ a formula is dimensionally correct, formula or equation, if a formula is dimensionally correct, then it may be physically correct, it may be physically correct, ठीक है, it may be physically correct, but if a formula is dimensionally incorrect, Good morning, sir. Good morning. Then it is physically incorrect. Good morning, sir. Good morning. Physically incorrect. ठीक है, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे। If a formula is dimensionally correct, then it may be physically correct. But if a formula is dimensionally incorrect, then it is physically incorrect. ये है, फिक्स है फिर यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे एक नोट आप लिखो, all number are dimensionless. First, all number are dimensionless. All number are dimensionless. All number are dimensionless. All number मतलब जैसे 1, 2, 1/2, 3/2, ठीक है, 5/3, √2, √3, पाई एक्सेट्रा। ये सभी नंबर क्या होते बेटा, डायमेंशन लेस होते, मतलब इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। मतलब इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है m⁻0, l⁻0, t⁻0 रहेगा। जितने भी नंबर होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। रेशियो ऑफ same
physical quantity, ratio of same physical quantity is dimension less. डायमेंशन लेस मतलब यहाँ पर भी पावर n टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। इनके एग्जांपल्स देखो, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, समझ गए? रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझते हो ना? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? ये सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। फिर आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी पे आ जाएगा। एंगल, एंगल में भी आप लिखते हो आर्क अपॉन लेंथ, है ना? एंगल हो गया। एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सेट्रा, ये सब कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल मतलब यहाँ पे थीटा हो गया। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एक्सेट्रा, ये सब कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी लेंथ और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है ना, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? डायमेंशन लेस होते हैं। तो इस पेज का आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ये फर्स्ट पेज हो गया अपना। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, ले लिए? यस सर। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? एक रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझते हो कि नहीं? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे साइन थीटा है, ओवरऑल साइन थीटा खुद डायमेंशन लेस है और उसके अंदर जो एंगल आ रहा ना लिखकर, वो भी डायमेंशन लेस होता है। मतलब ये साइन थीटा खुद पूरा जो टर्म है ये डायमेंशन लेस होगा। भाई समझ गए कि नहीं? तो साइन थीटा, cos theta, tan theta, etc. So they are similarly all trigonometric ratio are dimensionless। और इसमें जो थीटा आया अंदर, यहाँ पे ये अंदर जो थीटा है ना, ये थीटा भी डायमेंशन लेस होता है। ये थीटा भी बेटा अंदर का फंक्शन भी डायमेंशन लेस है, अंदर का एंगल भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो साइन थीटा पूरा डायमेंशन लेस है, उसके अंदर को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायमेंशन को हिंदी में विमाएं, वो तो वैसे भी नहीं समझे। विमाएं मतलब लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म पे या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म पे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हो, उसी को डायमेंशन बोला जाता है। ठीक है ना? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म पे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हो, उसको उसकी डायमेंशन बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ना? तो साइन थीटा में थीटा का डायमेंशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। साइन थीटा खुद पूरा कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है और उसके अंदर का जो एंगल है वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी क्या आएंगे? ऑल दीज आर डायमेंशन लेस। और उनके अंदर जो एंगल है थीटा, वो भी कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। तो जरूरी नहीं कि वहां पे थीटा से आप डिनोट करो, एक्स लिख सकते हो तो फिर वो एक्स डायमेंशन लेस बनेगा। समझ गए? जैसे साइन थीटा लिखा है, अगर मान लो मैंने क्या लिखा, साइन एक्स लिखा, तो ये पूरा खुद डायमेंशन लेस है। यहाँ पे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, और ये x भी डायमेंशन लेस है। x मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एंगल हो गया। समझ गए?
अगर मान लो अपन ने क्या लिख दिया, साइन kx लिख दिया, तो साइन kx पूरा ओवरऑल डायमेंशन लेस है, और अंदर kx भी कैसा आएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि kx को आपने एंगल माना अब यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि आप साइन के अंदर हमेशा थीटा ही लिखोगे, आप लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। ऐसा आप साइन थीटा लिख दो, साइन फाई लिख दो, समझ गए, साइन ए लिख दो, साइन एक्स लिख दो। अरे भाई समझ गए या नहीं, साइन के एक्स लिख दो, साइन के एक्स लिख दो। तो ये सब क्या है यहाँ पे, ठीक, इसको लिखने के तरीके हो गए अलग अलग, समझ गए ना। तो यहाँ पे फिर ओवरऑल के और एक्स मिलके क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब के और एक्स का प्रोडक्ट, क्योंकि के और एक्स मिलके थीटा बन रहा है ना, आया ना, तो के और एक्स मिलके क्या आएगा, अभी उनका प्रोडक्ट अब यहाँ पे डायमेंशन लेस। तो आगे से ऐसे ध्यान रखना, साइन ओमेगा टी लिख दो, अल्फा बीटा गामा वाले जो ओमेगा होते हैं, साइन लैम्डा लिख दो। जैसे ओमेगा टी लिख दिया आपने, तो साइन ओमेगा टी अगर आप लिख रहे हो, है ना, तो ये लिखने के अलग अलग तरीके। वहां पे मैंने देखो राइट साइड पे लिखा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी में पूरा साइन खुद डायमेंशन लेस रहेगा, और ये जो ओमेगा टी आपने लिखा अंदर, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल। तो ओमेगा टी पूरा जो टर्म है मिला के, ये डायमेंशन लेस है, मतलब टी अकेला नहीं है या ओमेगा अकेला नहीं है, उसको डब्लू मत पढ़ना, उसको ओमेगा पढ़ना। ग्रीक लेटर्स लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रीक लेटर्स से बेटा, समझ गया। ग्रीक लेटर्स याद है कि नहीं, ग्रीक लेटर्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा म्यू, ये सब होते हैं ना ग्रीक लेटर्स, ठीक है। थीटा भी ग्रीक लेटर्स है। अभी समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे भाई समझ गए, यस सर। ओके। तो अभी इस पेज का, हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 2 पर। मैंने सिर्फ साइन के लिए बताया, मतलब सेम कॉस के लिए रहेगा, सेम टेन के लिए रहेगा ये, हाँ। तो सर 2 sin क्या 2 sin x रहा तो वो भी डायमेंशन लेस ही होगा। हाँ, 2 sin x रहा तो वो भी डायमेंशन लेस है। और पूछ लो मन में क्या है तुम्हारे, 2 sin x, 2 खुद नंबर है तो ये भी डायमेंशन लेस है, और अंदर का x भी डायमेंशन लेस आएगा। अगर sin 2x है तो ये भी डायमेंशन लेस है। अभी समझ गए कि नहीं। और यहाँ पे यहाँ पे 2x का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस होगा, m0 l0 t0। अभी क्लियर हो गया, आया ना। हाँ सर, हाँ ठीक है, ओके। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, ऑल नंबर आर डायमेंशन लेस, है ना, और रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर आल्सो डायमेंशन लेस। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशन लेस, ये देखो नोट में मैंने 2 लिखा ना यहाँ पे, ऑल नंबर आर डायमेंशन लेस। जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो, सब कैसे होते, डायमेंशन लेस होते। ये ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये अपना सेकंड एप्लीकेशन चल रहा है अभी यहाँ पे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला और इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। समझ गए ना, ये कर रहे थे अपन। तो अगले पेज पे आते हैं अपन, यहाँ पे आपको डायमेंशन मेथड से आपको फार्मूला चेक करना। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पेज नंबर 3 में आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ